जय श्री राम। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपके लिए एक और रोमांचक और रहस्यमय कथा लेकर आए हैं जो आपके मन को झंकृत कर देगी। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी कथा या बात बीच में छोड़ने पर उसका पाप का हिस्सेदार बन जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री कृष्ण एक बार जरूर लिख दें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से हर काम में सफलता मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यास्त की लालिमा ने अयोध्या के पवित्र सरोवर के जल को रक्तिम कर दिया था। हवा में फैली शांति के बीच राजा वीरसेन और रानी माधवी ने संध्या स्नान के लिए इस एकांत स्थल को चुना था। राजा का सुनहरा वस्त्र जल की लहरों में झिलमिला रहा था, जबकि रानी के लंबे केश जल में डूबकर काले सर्पों सी छटा बिखेर रहे थे। तभी अचानक काव काव, एक कराल कर्कश स्वर ने वातावरण को विदीर्ण कर दिया। रानी माधवी ने आशंकित नेत्रों से देखा। सरोवर के किनारे स्थित सूखे वृक्ष की डाल पर एक विशालकाय गिद्ध बैठा था। उसके पंखों का रंग अस्वाभाविक रूप से काला था, मानो अंधकार का ही कोई अंश हो। परंतु सबसे भयावह थी उसकी आंखें, पीली पुतलियों में एक अलौकिक चमक जो सीधे आत्मा को छूने वाली थी। राजा वीरसेन ने तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मायावी प्रेत हो या कोई दैत्य? गिद्ध ने अपना गर्दन टेढ़ी की और मानवीय स्वर में बोला, मैं केवल एक पथिक हूं, राजन, समय के पार से आया हुआ। उसकी आवाज में एक अजीब सी ध्वनि थी, जैसे कई स्वर एक साथ बोल रहे हों। रानी माधवी ने सहमे स्वर में कहा, स्वामी, ये कोई साधारण पक्षी नहीं, इसकी आंखों में तो। गिद्ध ने अपने दाएं पंख को फैलाया और अचानक हवा में एक विचित्र सुगंध फैल गई, जलते हुए कपूर और सड़े हुए पुष्पों का मिश्रण। सुनो राजपुत्रियों के रक्षक, उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूं। वीरसेन ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, चेतावनी? क्या तू ये कहने आया है कि कल सुबह वर्षा होगी? गिद्ध की आंखों में एक भयानक चमक आई। नहीं मूर्ख मानव, मैं तुम्हें उन 3 प्राणियों के बारे में बताने आया हूं जो तुम्हारी रानी के जीवन के लिए घातक है। रानी माधवी का हाथ अनायास ही अपने उदर पर चला गया। वो गर्भवती थी और यह रहस्य अभी तक किसी को पता नहीं था। गिद्ध ने अपनी चोंच से एक पत्ता तोड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। पत्ता मध्य हवा में जलने लगा और राख में बदल गया। चाहे कितने ही सगे हों, गिद्ध ने भविष्यवाणी की तरह घोषणा की, इन 3 लोगों के साथ अपनी स्त्री को कभी अकेला मत छोड़ना। वीरसेन ने तलवार खींच ली। बोल राक्षस, कौन है ये 3? हवा में अचानक ठंडक छा गई। गिद्ध ने 3 पंजे फैलाए। प्रथम, जो शिव का भक्त बनकर आए। द्वितीय, जो यम का दूत हो। तृतीय, जो तुम्हारा ही प्रतिरूप धारण करे। रानी माधवी ने एक आर्त चीख निकाली। गिद्ध के पीछे के वृक्ष पर अचानक एक शव लटका दिखाई दिया, जिसका चेहरा राजा वीरसेन से मिलता जुलता था। वीरसेन ने तलवार से वार किया, परंतु गिद्ध हवा में विलीन हो गया। केवल उसकी आवाज गूंजती रही, याद रखो राजन, जब तुम्हारी छाया तुमसे अलग होकर चलेगी, तब समय समाप्त होना शुरू हो जाएगा। रानी माधवी ने देखा कि सरोवर का जल अब लाल हो चुका था, मानो रक्त से भर गया हो। उनके पैरों के पास एक मृत मछली तैर रही थी, जिसकी आंखों में उसी पीली चमक थी जो गिद्ध की आंखों में थी। राजा ने रानी को संभालते हुए कहा, चलो यहां से, ये स्थान अशुभ है। परंतु जब वे मुड़े तो देखा कि जंगल का मार्ग अब अंधकार में लुप्त हो चुका था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहीं रोकना चाहती हो।
और तभी दूर से एक घंटा बजने की आवाज आई। वो ध्वनि न तो मंदिर के घंटे जैसी थी, न ही किसी राजभवन की। वो तो मानो यमलोक के प्रवेश द्वार का स्वागत था। सरोवर के अशुभ संकेतों के बाद का पहला पूर्णिमा का दिन था। राजमहल के प्रांगण में चंद्रमा की रोशनी सफेद फूलों पर पड़ रही थी, मानो चांदी के टुकड़े बिखेर दिए गए हों। रानी माधवी अपने कक्ष की खिड़की से इस दृश्य को निहार रही थी, जब अचानक उनकी नजर महल के मुख्य द्वार पर पड़ी। एक लंबा कृशकाय साधु, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर भस्म की 3 लकीरें थी, धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों से टकराकर धूल के कण हवा में उड़ रहे थे, मानो स्वयं धरती भी उससे दूर भागना चाहती हो। रानी ने देखा कि साधु के पीछे की छाया असामान्य रूप से लंबी थी, इतनी लंबी कि वो महल की दीवारों पर चढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वो राजद्वार के निकट पहुंचा, महल के रक्षकों ने उसे रोकना चाहा, परंतु साधु ने केवल एक हाथ उठाया और सभी प्रहरी स्तंभित हो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जड़वत कर दिया हो। राजा वीरसेन उस समय सभा भवन में मंत्रियों के साथ राजकाज चला रहे थे, जब द्वारपाल ने साधु के आगमन की सूचना दी। महाराज, एक तपस्वी आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है कि उसने स्वप्न में भगवान शिव का आदेश पाया है। राजा की भौहें तंग गई। गिद्ध की चेतावनी उनके कानों में गूंज उठी, प्रथम जो शिव का भक्त बनकर आए। सभा भवन में प्रवेश करते ही साधु ने जो पहला वाक्य कहा, वो सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। राजन, इस महल के उत्तर पूर्व कोने में एक अदृश्य शिवलिंग है। यदि तुम उसकी स्थापना नहीं करोगे तो अगले पूर्णिमा तक तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। साधु की आवाज में एक विचित्र गूंज थी, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति उसके मुख से बोल रहा हो। रानी माधवी, जो पर्दे के पीछे से ये सब सुन रही थी, ने देखा कि साधु की छाया अब और भी विकृत हो चुकी थी। उसमें सींग और पंख उगाए थे। राजा ने संदेह भरी नजरों से साधु को देखा। तुम्हारा नाम क्या है, तपस्वी? नाम? साधु ने एक विचित्र हंसी हंसी। मैं वो जो तुम्हारे पूर्वजों के समय से इस भूमि पर भटक रहा हूं। लोग मुझे भैरवनाथ कहते हैं। रानी माधवी के रोंगटे खड़े हो गए। भैरव शिव का उग्र रूप। क्या यह संयोग था? 3 दिन बाद, जब राजा दूरस्थ गांवों के निरीक्षण पर गए हुए थे, साधु ने रानी को अपने कक्ष में अकेला पाया। वो धीरे धीरे उनके निकट आया। उसके पैरों से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। देवी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे गर्भ में जो पल रहा है वो तुम्हारे पति का पुत्र नहीं है? रानी स्तब्ध रह गई। ये रहस्य वह कैसे जानता था? साधु ने अपना हाथ बढ़ाया और अचानक कक्ष की सभी दीपकियां एक साथ बुझ गई। अंधकार में केवल साधु की आंखें ही चमक रही थी। अब वे लाल हो चुकी थी। मैं तुम्हें वो सत्य दिखाऊंगा जिसे तुम्हारे पति ने तुमसे छुपाया है, उसने कर्कश स्वर में कहा। तभी अचानक द्वार खुला और महल के वृद्ध पुरोहित प्रकाश में खड़े थे। उनके हाथ में एक दिव्य ज्योति थी जो बिना तेल या बत्ती के जल रही थी। अरे मायावी! पुरोहित की आवाज गर्जन की तरह गूंजी। तूने शिव का वेश धारण करके अपने असली स्वामी काल भैरव का अपमान किया है। साधु का शरीर एकाएक विकृत होने लगा। उसकी त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा था, मानो कोई दैत्य उसके भीतर से बाहर आना चाहता हो। पुरोहित ने एक मंत्र बोला और साधु के मुख से एक भयानक चीख निकली। वो चीख मानवीय नहीं थी। रानी ने देखा कि साधु का शरीर धुएं में बदल रहा था और उस धुएं में एक भयानक मुख प्रकट हुआ, आधा मानव आधा पशु, जिसकी आंखों में अनंत काल का अंधकार भरा था। पुरोहित ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर उस धुएं पर फेंका
और वो तुरंत आग की लपटों में बदल गया। अगले ही क्षण कक्ष पूर्णतः शांत हो गया। केवल जलती हुई गंधक की गंध हवा में तैर रही थी। पुरोहित ने रानी की ओर मुड़कर कहा, देवी, ये केवल पहली परीक्षा थी। गिद्ध की चेतावनी सच थी। अब तुम्हें और भी सावधान रहना होगा। उस रात जब रानी ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें महल की दीवार पर एक विशालकाय छाया दिखाई दी। एक पक्षी की छाया जिसके पंख समय के साथ फड़फड़ा रहे थे। और तभी दूर से एक घंटे की ध्वनि सुनाई दी, वही यमलोक का घंटा। राजकुमार कुंजर की मृत्यु का समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही महल के प्रांगण में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पक्षी भी नहीं चहचहा रहे थे, मानो प्रकृति स्वयं इस दुख में शामिल हो। रानी माधवी ने अपने कक्ष की खिड़की से देखा कि महल के आंगन में सफेद फूलों की एक शैया तैयार की जा रही है। कुंजर का निष्प्राण शरीर उस पर विराजमान था। राजा वीरसेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। केवल उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची हुई थी कि नाखून हथेलियों को छील रहे थे और रक्त की बूंदें जमीन पर टपक रही थी। ये उनकी पीड़ा का एकमात्र बाहरी प्रमाण था। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक अजनबी का आगमन हुआ। वो लंबा, दुबला पतला व्यक्ति था जिसके शरीर पर कफन जैसा सफेद वस्त्र लिपटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी निस्तब्धता थी, न तो दुख न ही सुख, केवल एक शून्य भाव जो किसी भी मानवीय संवेदना से परे था। मैं यमदूत हूं, उसने राजा से कहा। मैं तुम्हारे भाई की आत्मा को यमलोक ले जाने आया हूं। रानी माधवी ने देखा कि इस यमदूत की छाया नहीं थी। धूप सीधे उसके पैरों से गुजर रही थी, मानो वो वहां हो ही नहीं। गिद्ध की चेतावनी फिर से उनके कानों में गूंज उठी, द्वितीय, जो यम का दूत हो। संस्कार की तैयारी चल रही थी जब यमदूत ने रानी से एकांत में बात करने की इच्छा प्रकट की। राजा की अनुपस्थिति में रानी ने उसे राजसभा के पिछले कक्ष में बुलाया। कमरे में केवल एक दीपक जल रहा था जिसकी लौ नीली और अस्थिर थी। तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं रहेगा, यमदूत ने अचानक कहा। उसकी आवाज में एक अलौकिक गूंज थी, जब तक कि तुम मेरी एक शर्त नहीं मानती। रानी के हाथ अनायास ही अपने पेट की ओर चले गए। ये रहस्य जो केवल उन्हीं और राजा को पता था, ये अजनबी कैसे जानता था? यमदूत ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी और पतली थी, नाखून काले और मुड़े हुए। उसने हवा में एक चिन्ह बनाया और अचानक दीपक की लौ ऊंची उठकर छत से टकराई। लौ में से एक दृश्य उभरा, एक नवजात शिशु जो रक्त में लथपथ पड़ा था। ये तुम्हारे भविष्य का पुत्र है, यमदूत ने कहा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो। रानी का दिल धड़कने लगा। वे इस दृश्य से आंखें नहीं हटा पा रही थी। तभी अचानक कक्ष का तापमान गिर गया, दीवारों पर पाला जमने लगा और सांसें भाप बनकर निकलने लगी। यमदूत ने अपना चेहरा रानी के बहुत निकट लाया। अब रानी ने देखा कि उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, केवल एक सफेद धुंध थी जिसमें से अनगिनत छोटे छोटे हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मेरी शर्त यह है, उसने फुसफुसाया, तुम्हें अपने पति को मारना होगा। केवल तभी तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। रानी के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक कक्ष के दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। पुरोहित वहां खड़े थे। उनके हाथ में एक जलता हुआ शंख था जिससे एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। धर्मराज के नाम पर पुरोहित ने गर्जना की, अपने असली रूप में आओ। यमदूत का शरीर एकाएक विकृत होने लगा। उसकी त्वचा फटने लगी और उसके भीतर से एक काला धुआं निकलने लगा जिसमें चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। पुरोहित ने शंख फूंका और वो धुआं हवा में विलीन हो गया।
जब रानी ने फिर से देखा तो यमदूत गायब था। केवल जमीन पर एक काला दाग था जो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, मानो कोई जीवित प्राणी हो। पुरोहित ने रानी की ओर देखा। देवी, ये दूसरी परीक्षा थी। अब केवल एक और बची है। उस रात रानी ने अपने शयन कक्ष की खिड़की से देखा कि महल के उद्यान में एक आकृति खड़ी है, वही बूढ़ा गिद्ध, जिसकी आंखें सीधे उनकी ओर देख रही थी। और तभी दूर से वही यमलोक का घंटा बज उठा। सर्दियों की वो सुबह जब धुंध ने संपूर्ण राजमहल को एक रहस्यमय आवरण में लपेट रखा था। राजा वीरसेन अपने शयन कक्ष में असामान्य रूप से देर तक सोए रहे। रानी माधवी ने जब उन्हें जगाने का प्रयास किया तो उनकी नींद इतनी गहरी थी मानो कोई शाप उन पर छाया हो। जब अंततः राजा की आंखें खुली तो उनके नेत्रों में एक विचित्र खालीपन था, वो भावहीन दृष्टि जो रानी को कभी नहीं भूलनी थी। उसी दिन दोपहर में जब राजा सभा भवन में मंत्रणा कर रहे थे, रानी ने महल के पश्चिमी बाग में एक अजीब दृश्य देखा। धुंध के बीच एक व्यक्ति खड़ा था जो हर अंश में राजा वीरसेन जैसा दिखता था। वही चेहरे के तीखे नक्शे, वही माथे पर लंबी घाव की निशानी, वही चलने का ढंग। केवल एक अंतर था, इस व्यक्ति की आंखों में वो कालापन नहीं था जो राजा की दृष्टि को इतना विशेष बनाता था। रानी ने जब अपनी दासी से इस बारे में पूछा तो वो स्तब्ध रह गई जब दासी ने कहा, महारानी, महाराज तो सभा भवन में है, आपको किसकी बात कर रही है? 3 दिन बीत गए और रानी ने देखा कि इस प्रतिरूपी राजा ने धीरे धीरे महल के जीवन में घुसपैठ कर ली है। वो सुबह सुबह रसोई में जाता, रसोइयों से अपने पसंदीदा व्यंजनों के बारे में पूछता। दोपहर में वह अस्तबल में जाता और राजा के प्रिय घोड़े को चीनी खिलाता। शाम को वो उन्हीं मार्गों पर टहलता जिन पर राजा टहला करते थे। 7वें दिन की घटना ने रानी के हृदय में डर बैठा दिया। जब वो अपने कक्ष से निकली तो उन्होंने देखा कि प्रतिरूपी राजा महल के गलियारे में खड़ा है और सीधे उनकी ओर देख रहा है। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, वो भाव जो एक मकड़ी का होता है जब वो अपने जाल में फंसे कीट को देखता है। तुम मेरी रानी हो, उसने कहा। उसकी आवाज राजा से मिलती जुलती थी, परंतु उसमें एक धात्विक स्पर्श था। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी ने पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं हो। प्रतिरूपी ने अपना सिर एक अजीब कोण पर झुकाया, मानो कोई पक्षी हो। मैं अब हूं, उसने कहा, और फिर अचानक उसके मुख से राजा की आवाज निकली, माधवी, ये मैं हूं, तुम्हारा वीरसेन। रानी चीखने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़ा। असली राजा वीरसेन वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर भय और क्रोध का मिश्रण था। यहां से चलो, राजा ने फुसफुसाया, ये कोई मानव नहीं है। लेकिन जब वे मुड़े तो प्रतिरूपी गायब हो चुका था। केवल हवा में एक विचित्र गंध रह गई थी, सड़े हुए फूलों और जलते हुए लोहे की। उस रात जब राजा और रानी अपने कक्ष में सो रहे थे, रानी ने अचानक एक आवाज सुनी। खिड़की के पास कोई खड़ा था। चांद की रोशनी में रानी ने देखा कि वो प्रतिरूपी फिर से वहां था। इस बार उसका चेहरा आधा पिघला हुआ सा लग रहा था, मानो मोम का बना हो। मैं तुम्हारे पति से बेहतर हूं, उसने कहा, मैं कभी नहीं मरूंगा। राजा जाग गए और तलवार उठाई, लेकिन जब वे खिड़की की ओर बढ़े तो प्रतिरूपी ने अपना हाथ बढ़ाया और राजा के माथे को छू दिया। राजा तुरंत जड़वत हो गए, मानो पत्थर के बन गए हों। रानी की चीख से पूरा महल जाग उठा। जब प्रहरी और सेवक कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा वीरसेन बिस्तर पर बैठे हुए हैं, परंतु रानी जोर जोर से रो रही है कि ये उनके पति नहीं हैं। महारानी को बुखार है, प्रतिरूपी ने सेवकों से कहा। उसकी आवाज में एक नकली चिंता थी। वे कल से ठीक नहीं हैं। जैसे ही सेवक चले गए,
प्रतिरूपी ने रानी की ओर मुड़कर कहा, अब मैं राजा हूं और तुम मेरी रानी बनोगी। रानी ने देखा कि उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी है जिसमें कुछ काला तरल भरा हुआ है। ये तुम्हारे असली पति का अंश है। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। उस क्षण रानी को गिद्ध की चेतावनी याद आई, तृतीय, जो तुम्हारा ही प्रतिरूप धारण करे। अब तीनों चेतावनियां सच साबित हो चुकी थी। रात के अंतिम प्रहर में जब पूरा महल सो रहा था, रानी ने देखा कि खिड़की के बाहर एक विशालकाय गिद्ध बैठा है। उसकी आंखें रानी से सीधा संपर्क बना रही थी और फिर अचानक वो उड़ गया, मानो उसे कहीं जल्दी हो। रानी ने अपने गर्भ को सहलाया और धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पिता को वापस लाऊंगी। और तभी दूर से यमलोक के घंटे की आवाज सुनाई दी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा निकट से। प्रातःकाल की पहली किरण ने महल के शिखरों को सुनहरा कर दिया था, परंतु रानी माधवी के कक्ष में अभी भी अंधकार छाया हुआ था। वो एकांत में खिड़की के पास खड़ी थी। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, 3 रातों से न सो पाने के साक्षी। उनके हाथ में एक छोटी सी पुड़िया थी जिसमें भस्म और रुद्राक्ष का चूर्ण भरा हुआ था। महल के पुरोहित ने इसे गुप्त रूप से उन्हें दिया था, ये कहते हुए कि ये असत्य के प्रतिबिंब को पहचानने में सहायक होगा। रानी ने धीरे से पुड़िया खोली और उसका थोड़ा सा चूर्ण अपने माथे पर लगाया। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, कक्ष का दृश्य बदल चुका था। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर आई थी, कुछ मानवीय, कुछ पशुवत, सभी एक दर्दनाक यातना में तड़पते हुए से प्रतीत हो रहे थे। और फिर उन्होंने देखा प्रतिरूपी राजा, जो अभी तक उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, कक्ष के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें रानी पर टिकी हुई थी। तुम मुझे देख सकती हो, उसने कहा। उसकी आवाज अब राजा की नकल नहीं कर रही थी, बल्कि एक कर्कश, बहुत सी आवाजों का मिश्रण लग रही थी। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुम्हारे पति में कभी नहीं थी। रानी ने अपने भीतर की कांपती हुई आवाज को दबाते हुए उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि तुम क्या हो। तुम वही हो जिसके बारे में गिद्ध ने चेतावनी दी थी। प्रतिरूपी ने अपना सिर एक अजीब कोण पर झुकाया, मानो कोई पक्षी हो। गिद्ध, उसने हंसते हुए कहा, वो बूढ़ा मूर्ख अभी भी तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रानी ने देखा कि उसकी उंगलियां अब असामान्य रूप से लंबी हो चुकी थी, नाखून काले और मुड़े हुए। मैं उससे पुराना हूं, रानी। मैं उस समय से हूं जब छायाएं अपने स्वामियों से अलग होकर घुमा करती थी। रानी ने अपने गर्भ को सहलाते हुए कहा, तुम मेरे पति को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। प्रतिरूपी ने अपने होठों को चाटा, जो अब पतले और नीले हो चुके थे। तुम्हारा बच्चा, उसने कहा, मुझे तुम्हारा अजन्मा पुत्र चाहिए। उसमें वो शक्ति है जो मुझे पूर्ण बना देगी। रानी के हृदय में एक ठंडी लहर दौड़ गई, परंतु उन्होंने अपना चेहरा भाव शून्य बनाए रखा। मुझे समय चाहिए, उन्होंने कहा। तुम्हें 3 दिन, प्रतिरूपी ने उत्तर दिया। और फिर अचानक वो हवा में घुल गया, मानो कभी था ही नहीं। उसी दोपहर रानी ने महल के पुरोहित को गुप्त रूप से बुलाया। पुरोहित का कक्ष ग्रंथों और यंत्रों से भरा हुआ था। हवा में जड़ी बूटियों की गंध तैर रही थी। रानी ने सारी घटना बताई और पुरोहित ने गंभीर होकर कहा, यह कोई साधारण प्रेत नहीं है देवी, ये छाया पुरुष है, एक प्राचीन राक्षस जो मनुष्यों के प्रतिबिंब में प्रवेश करता है। इसे हराने के लिए हमें एक ऐसे यज्ञ की आवश्यकता होगी जहां सत्य और असत्य का सामना हो। अश्वमेध यज्ञ, रानी ने धीरे से कहा। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प जगा। लेकिन हम घोड़े की बलि नहीं देंगे, हम उस छाया की बलि देंगे जो मेरे पति का रूप धारण किए हुए है।
पुरोहित की आंखें चमक उठीं। ये संभव है, उन्होंने कहा, परंतु इसके लिए तुम्हें एक भयानक जोखिम उठाना होगा। तुम्हें उस छाया को विश्वास दिलाना होगा कि तुम उसकी ओर हो। रानी ने अपने हाथों को देखा, जो अब पतले और नसों से युक्त हो चुके थे। मैं वो सब करूंगी जो आवश्यक है, उन्होंने कहा। 3 दिन बाद महल के मुख्य प्रांगण में अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां हो रही थी। प्रतिरूपी राजा, जो अब पूरी तरह से वास्तविक राजा का रूप धारण कर चुका था, यज्ञ मंडप के मध्य में बैठा था। उसके चेहरे पर एक विजयी भाव था, मानो उसने पहले ही सब कुछ जीत लिया हो। रानी माधवी ने एक विशेष वस्त्र पहना हुआ था, लाल रेशम का, जिस पर काले धागे से रहस्यमय मंत्र बुने गए थे। वो धीरे धीरे प्रतिरूपी के पास गई और उसके कान में फुसफुसाई, आज रात जब चंद्रमा अपने चरम पर होगा, मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम चाहते हो। प्रतिरूपी की आंखें चमक उठीं। उसने रानी का हाथ पकड़ा और रानी ने महसूस किया कि उसकी त्वचा अब गर्म नहीं थी, बल्कि एक सीलन भरी ठंडक से भर गई थी, मानो किसी कब्र की मिट्टी हो। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और पुरोहित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अचानक आकाश में बादल छा गए और हवा में एक विचित्र गंध फैल गई, जलते हुए लोहे और सड़े हुए मांस की। रानी ने देखा कि यज्ञ की अग्नि का रंग बदल रहा है, लाल से नीला, और फिर एक अप्राकृतिक हरा होता जा रहा है। और तभी अग्नि के मध्य से एक आकृति उभरी, एक विशालकाय गिद्ध, जिसके पंखों से धुआं उठ रहा था। अब पुरोहित ने चिल्लाया। रानी ने अपने वस्त्र का एक कोना फाड़ा और उसे अग्नि में फेंक दिया। वो कपड़ा तुरंत जल उठा और अग्नि में से एक चीख निकली। वो चीख प्रतिरूपी के मुंह से निकल रही थी, जो अब अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। उसका शरीर पिघलने लगा, मानो मोम का बना हो। उसकी आंखें अपने स्थान से खिसक गई और उसके मुंह से एक के बाद एक कई आवाजें निकलने लगी। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सभी एक साथ चीख रहे थे। तुमने मुझे धोखा दिया, प्रतिरूपी चिल्लाया। उसका हाथ रानी की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक वह जम गया। यज्ञ की अग्नि से निकलकर गिद्ध ने प्रतिरूपी पर हमला किया। उसकी चोंच प्रतिरूपी के सीने में घुस गई और एक काले धुएं जैसा कुछ बाहर निकला, जो हवा में विलीन हो गया। प्रतिरूपी का शरीर खाली होकर जमीन पर गिर पड़ा और अचानक महल के द्वार पर राजा वीरसेन प्रकट हुए, असली राजा, जिनकी आंखों में वही जीवन और ऊर्जा थी जो रानी जानती थी। रानी दौड़कर उनके पास गई और जैसे ही राजा ने उन्हें गले लगाया, आकाश से एक बूंद गिरी, पहली बारिश की बूंद, जिसने सारे अशुभ संकेतों को धो डाला। लेकिन जब रानी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो गिद्ध गायब था। केवल यज्ञ की अग्नि शांत हो रही थी और उसके बीच में एक काले पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, एक ऐसा पत्थर जिस पर एक अजीब निशान बना हुआ था, मानो किसी पक्षी का पंजा हो। और तभी बहुत दूर से यमलोक के घंटे की आवाज सुनाई दी, इस बार धीमी और विजयी, मानो कोई युद्ध समाप्त हो गया हो। यज्ञ कुंड की अग्नि अभी भी धधक रही थी जब रानी माधवी ने अपने पति राजा वीरसेन के वास्तविक स्वरूप को पहचाना। उनके शरीर से छाया पुरुष का प्रभाव समाप्त हो चुका था, परंतु उसकी विशैली स्मृतियां अभी भी हवा में तैर रही थी। राजा की आंखों में वो भयानक खालीपन अब नहीं था, परंतु उनके हाथ अभी भी कांप रहे थे, जैसे कोई ठंड से सिहर रहा हो। तभी यज्ञ मंडप के मध्य में एक अजीब घटना घटी। अग्नि की लपटें अचानक ऊंची उठकर छत से टकराई, फिर नीले रंग की हो गई। धुएं के बीच से एक विशालकाय द्वार उभरने लगा, काले लोहे से निर्मित, जिस पर अनगिनत पीड़ित आत्माओं के चेहरे उकेरे हुए थे। ये यमलोक का प्रवेश द्वार था। राजा ने रानी को अपने पीछे खींच लिया। माधवी, यहां से चलो, उन्होंने कहा।
परंतु उनकी आवाज हवा में खो गई जब द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें सड़े हुए फूलों और जलते हुए कागज की गंध थी। द्वार से दो आकृतियां निकली। पहली यमराज थे। उनका रूप भयानक था। लाल आंखें जिनमें अनंत काल का ज्ञान समाया हुआ था और हाथ में एक दंड जिससे निर्णय लिखा जाता था। दूसरे चित्रगुप्त थे जिनके हाथ में एक विशाल पुस्तक थी, प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा। राजा वीरसेन, यमराज की आवाज गूंजी मानो एक साथ हजारों स्वरों में बोल रहे हों, तुम्हारी न्याय की घड़ी आ गई है। रानी ने साहस बटोरकर आगे बढ़कर कहा, महाराज, मेरे पति ने कोई अपराध नहीं किया, वो तो उस छाया पुरुष के प्रभाव में थे। यमराज ने अपना मुख थोड़ा झुकाया, उनकी लाल आंखों से रानी के गर्भ की ओर देखा, मानो उस अजन्मे बच्चे के भविष्य को पढ़ रहे हों। सत्य है, उन्होंने कहा, परंतु हर प्रेत के पीछे एक कारण होता है। तुम्हारे राज्य में असंतुलन है, रानी। तभी चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक के पन्ने पलटे और एक विशेष पृष्ठ पर अंगुली रख दी। यहां लिखा है, उन्होंने कहा, 112 वर्ष पूर्व इसी राज्य के एक ब्राह्मण को अन्यायपूर्वक मृत्युदंड दिया गया था। उसने मरते समय शाप दिया था कि इस वंश की 7वीं पीढ़ी में उसका प्रतिशोध पूरा होगा। राजा की आंखें फैल गई। पर मैं तो 8वीं पीढ़ी में हूं, उन्होंने कहा। यमराज ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं राजन, तुम्हारे दादा के भाई को गिनना भूल रहे हो। वो शाखा भी तुम्हारे वंश की है। हवा में अचानक एक भयानक गर्जना हुई। यज्ञ कुंड की अग्नि फिर से हरी हो गई और धरती कांपने लगी। दीवारों से पत्थर गिरने लगे और छत से मानवीय अस्थियां बरसने लगी। कौन हिम्मत करता है मेरे भक्त का वध करने की? एक भयानक आवाज गूंजी। यज्ञ कुंड से एक विशालकाय आकृति उभरी, काल भैरव, शिव का उग्र रूप। उनका शरीर काले रंग का था, आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और गले में मानव खोपड़ियों की माला पड़ी थी। ये छाया पुरुष मेरा भक्त था। काल भैरव गरजे, उसने 100 वर्षों तक मेरी आराधना की थी और तुमने उसे नष्ट कर दिया। यमराज ने अपना दंड उठाया। काल भैरव, ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये आत्मा मेरे लोक की है। काल भैरव ने एक भयानक हंसी हंसी। उनके मुंह से आग की लपटें निकली और यज्ञ मंडप की दीवारें जलने लगी। तो फिर मैं इसे अपना अधिकार क्षेत्र बना देता हूं, उन्होंने चिल्लाकर कहा। रानी माधवी ने देखा कि कालभैरव का ध्यान उनकी ओर गया है। उनकी लाल आंखें रानी के गर्भ पर टिक गई। वो बच्चा, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में एक विचित्र लालसा थी। उसमें वो शक्ति है जो मैं चाहता हूं। राजा ने तलवार उठाई, परंतु कालभैरव ने केवल एक हाथ के इशारे से उसे पिघला दिया। धातु राजा के हाथों पर गिरी और जलने लगी। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं, कालभैरव ने कहा। इस बच्चे को मुझे दे दो और मैं तुम्हारे राज्य को 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहने दूंगा। रानी के होंठ कांप रहे थे, परंतु उन्होंने साहस बटोरकर उत्तर दिया, कभी नहीं। मैं अपने बच्चे को किसी की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। कालभैरव का चेहरा विकृत हो गया। तो फिर तुम सभी को शाप। उन्होंने गर्जना की, जो भी तुम्हारे पति को छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा। उनके शब्दों के साथ ही एक अजीब प्रकाश फैला और राजा का दाहिना हाथ पत्थर का बन गया। रानी चिल्लाई और आगे बढ़ी, परंतु यमराज ने उन्हें रोक दिया। रुको रानी, यमराज ने कहा, यह शाप अंतिम नहीं है। उन्होंने कालभैरव की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारा भक्त अपने कर्मों का फल भुगत चुका है, अब यहां से चले जाओ। कालभैरव ने एक भयानक चीख लगाई और अचानक वो यज्ञ कुंड की अग्नि में समा गया। अग्नि फिर से सामान्य हो गई और यमलोक का द्वार
धीरे धीरे बंद होने लगा। यमराज ने रानी की ओर देखा। तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, उन्होंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। उन्होंने राजा के पत्थर बने हाथ को छुआ और वो फिर से मांस मज्जा का बन गया, परंतु उस पर एक काले रंग का निशान रह गया, शाप का प्रमाण। जब तक ये निशान है तब तक कालभैरव का शाप सक्रिय रहेगा। यमराज ने कहा, इसे हटाने का एक ही उपाय है, तुम्हें कैलाश पर्वत पर स्थित उसके मंदिर में जाना होगा और शिव की कृपा प्राप्त करनी होगी। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक बंद की। समय समाप्त हो रहा है, उन्होंने कहा, तुम्हें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। यमलोक का द्वार पूरी तरह बंद हो गया और यज्ञ मंडप में फिर से सामान्यता छा गई। परंतु रानी के मन में एक प्रश्न था, वो गिद्ध कहा था जिसने उन्हें शुरू में चेतावनी दी थी। और तभी दूर से एक परिचित आवाज सुनाई दी, कावकाव, मानो कोई उत्तर दे रहा हो। प्रातःकाल की पहली किरणों ने राजमहल के शिखरों को सुनहरा कर दिया था, परंतु रानी माधवी के कक्ष में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। यमराज के जाने के बाद की वो पहली सुबह थी और रानी अपनी खिड़की से कैलाश पर्वत की दूरस्थ चोटियों को निहार रही थी, जो बादलों में छिपी छिपी सी लग रही थी। राजा वीरसेन का दाहिना हाथ अब भी काले निशान से युक्त था और वो निशान धीरे धीरे बढ़ रहा था, मानो कोई विषैला पौधा फैल रहा हो। हमें आज ही प्रस्थान करना चाहिए, रानी ने कहा, अपने हाथों में राजा का पत्थर जैसा ठंडा हाथ थामे हुए। ये निशान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा शरीर पत्थर में बदलता जाएगा। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। परंतु माधवी, तुम गर्भवती हो। कैलाश की यात्रा इतनी कठिन है कि अनगर्भवती स्त्रियां भी उसे सहन नहीं कर पाती। तभी कक्ष के कोने से एक परिचित आवाज गूंजी, कावकाव। वो बूढ़ा गिद्ध खिड़की की चौखट पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना दाहिना पंख उठाया और उसके नीचे से एक छोटी सी पुड़िया गिरी, जिसमें से एक विचित्र प्रकाश निकल रहा था। रानी ने पुड़िया उठाई और खोली। भीतर एक छोटा सा शिवलिंग था, नीलकंठ मणि से निर्मित, जिसमें से एक नीली रोशनी निकल रही थी। ये तुम्हारी यात्रा में सहायक होगा, गिद्ध ने कहा। उसकी आवाज अब पहले से भिन्न लग रही थी, अधिक गहरी, अधिक प्राचीन। लेकिन सावधान रहना रानी, कैलाश का मार्ग केवल शारीरिक परीक्षा नहीं है, वो तुम्हारे अंतर्मन की भी परीक्षा लेगा। 3 दिन बाद राजा और रानी एक छोटे से दल के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। उनके साथ केवल 4 विश्वासपात्र सैनिक और महल का पुरोहित था। रास्ते में जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते गए, हवा पतली होती गई और तापमान गिरता गया। 5वें दिन जब वे एक संकरे पहाड़ी मार्ग पर चल रहे थे, अचानक एक भयानक हिमस्खलन हुआ। शिवलिंग, रानी ने चिल्लाया, और जैसे ही उन्होंने नीलकंठ शिवलिंग को उठाया, उससे एक नीली रोशनी निकली जिसने आगे बढ़ते हुए बर्फ को रोक दिया। परंतु इस प्रक्रिया में उनका दल बिछड़ गया। राजा और रानी अकेले रह गए एक विशालकाय बर्फीले मैदान में, जहां चारों ओर केवल सफेदी और सन्नाटा था। हम खो गए हैं, राजा ने कहा। उनकी सांसें छोटी और तेज हो रही थी। उनका दाहिना हाथ अब घुटने तक काले निशान से ढका हुआ था। तभी हवा में एक मधुर संगीत सुनाई दिया। एक युवा साधु, जिसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था, उनके सामने प्रकट हुआ। मैं तुम्हें कैलाश तक ले चलूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अलौकिक मिठास थी। रानी ने शिवलिंग को थामे हुए कहा, तुम कौन हो? मैं नंदी हूं, साधु ने कहा। और अचानक उसका रूप बदल गया, एक विशाल सफेद बैल, जिसके माथे पर स्वर्णिम रोशनी थी। शिव ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। नंदी की पीठ पर बैठकर राजा और रानी ने शेष मार्ग तय किया।
जैसे ही वे कैलाश के मुख्य शिखर के निकट पहुंचे, आकाश में एक भयानक गर्जना हुई। काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। यहां से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा, नंदी ने कहा। उसकी आंखों में एक चिंता थी। लेकिन सावधान रहना रानी, कालभैरव ने अपने भेजे हुए दैत्यों को तुम्हें रोकने के लिए तैनात किया होगा। रानी ने राजा से कहा, तुम यही रुको, मैं अकेली जाऊंगी। राजा ने विरोध किया, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। परंतु जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उनका पैर पत्थर का बन गया। काले निशान ने उनके घुटने तक का सफर तय कर लिया था। रानी ने आंसू पोंछे और अकेली आगे बढ़ी। जैसे ही वो शिखर के निकट पहुंची, रास्ते में 3 दैत्य प्रकट हुए। पहला एक विशालकाय सर्प था, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। दूसरा एक वृद्धा थी, जिसके हाथ में एक टूटा हुआ दर्पण था। तीसरा रानी का ही प्रतिबिंब था, परंतु उसमें काले पंख लगे हुए थे। मार्ग से हट जाओ, सर्प ने फुफकार कर कहा। रानी ने शिवलिंग को उठाया और उससे निकली रोशनी ने सर्प को दूर भगा दिया। वृद्धा ने दर्पण आगे बढ़ाया। देखो, उसने कहा, अपने भविष्य को। दर्पण में रानी ने देखा एक टूटा हुआ राजमहल और उनका बच्चा, जो अब एक वयस्क था, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ कालभैरव की पूजा कर रहा था। नहीं, रानी ने चिल्लाकर दर्पण को तोड़ दिया। यह भविष्य नहीं होगा। अंत में उसका प्रतिबिंब आगे बढ़ा। मैं तुम्हारे सभी भय हूं, उसने कहा, तुम्हारी सभी कमजोरियां, तुम मुझे नहीं हरा सकती। रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम सही हो, उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं हरा सकती, परंतु मैं तुम्हें स्वीकार कर सकती हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, प्रतिबिंब धुएं में बदल गया। अंततः रानी शिखर पर पहुंची। वहां एक छोटा सा मंदिर था और उसके भीतर एक विशाल शिवलिंग, जिसके ऊपर एक निरंतर जलधारा बह रही थी। रानी ने अपना शिवलिंग आगे बढ़ाया और वो स्वतः ही मुख्य शिवलिंग के साथ मिल गया। तभी एक प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हुए। उनका शरीर राख से ढका हुआ था। जटाओं में चंद्रमा विराजमान था और तीसरी आंख से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। माधवी, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में एक साथ सौ स्वर थे। तुमने साहस और विवेक का परिचय दिया है, परंतु अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। शिव ने अपना त्रिशूल जमीन पर मारा और अचानक रानी स्वयं को एक अजीब स्थान पर पाई, न तो पृथ्वी पर, न ही स्वर्ग में। वहां न तो प्रकाश था, न अंधकार, केवल एक शून्यता थी। और उस शून्यता में एक आवाज गूंजी, बताओ रानी, तुम क्या चाहती हो? अपने पति का जीवन या अपने बच्चे का भविष्य? क्योंकि इन दोनों में से केवल एक को ही चुन सकती हो। रानी के हृदय में एक भयानक संघर्ष हुआ। उसने अपने गर्भ को सहलाया, फिर अपने पति की याद की, जो नीचे पत्थर में बदल रहा था। अंत में उसने उत्तर दिया, मैं चुनाव नहीं करूंगी, मैं दोनों के लिए लड़ूंगी। यदि मुझे एक को चुनना ही है तो मैं स्वयं को बलिदान कर दूंगी, परंतु इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। शून्यता में एक क्षण का सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी, शिव की हंसी। सत्य है, उन्होंने कहा, तुमने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। जाओ, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र, वो एक महान राजा बनेगा। जैसे ही शिव ने यह कहा, रानी ने स्वयं को फिर से कैलाश के शिखर पर पाया। नीचे की ओर देखने पर उसने राजा को देखा, जो अब पूरी तरह से सामान्य हो चुके थे। काले निशान का कोई चिन्ह नहीं था। परंतु जैसे ही वो नीचे उतरने लगी, उसने देखा कि बूढ़ा गिद्ध फिर से प्रकट हुआ है और इस बार उसके पंखों से रक्त टपक रहा है। चेतावनी, उसने कहा, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। कालभैरव ने हार नहीं मानी है। और तभी
दूर से यमलोक के घंटे की आवाज सुनाई दी, इस बार और भी तीव्र और भी भयानक। राजा वीरसेन और रानी माधवी कैलाश से लौटते समय रास्ते में एक छोटे से गांव में ठहरे। चारों ओर फैले खेतों में सरसों के पीले फूल लहरा रहे थे, परंतु गांव की हवा में एक अजीब सी निस्तब्धता थी। गांव वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से यहां रातों में अजीब घटनाएं हो रही है। पशुओं के शव मिलते हैं जिनका सारा रक्त सूख चुका होता है, और कुछ बच्चों ने एक काली महिला को देखने की बात कही है जो आधी रात को कुएं के पास खड़ी रहती है। रानी ने राजा से कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, काल भैरव का प्रभाव यहां तक फैल रहा है। उन्होंने अपनी गोद में पड़े नीलकंठ शिवलिंग को सहलाया, जो अब भी हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। रात को जब सभी सो रहे थे, रानी को खिड़की के बाहर एक आवाज सुनाई दी, काव काव। वो बूढ़ा गिद्ध फिर से आया था, परंतु इस बार उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पंख टूटे हुए थे और छाती पर एक गहरा घाव था जिससे कुछ काला पदार्थ रिस रहा था। सुनो, गिद्ध ने हांफते हुए कहा, काल भैरव ने अपनी सारी शक्ति एकत्र कर ली है। वो तुम्हारे बच्चे को जन्म लेते ही हड़पना चाहता है। तुम्हें राजमहल तुरंत लौटना चाहिए। रानी ने गिद्ध के घाव पर हाथ रखा और वो स्तब्ध रह गई जब उसके हाथ काले पड़ गए। तुम साधारण गिद्ध नहीं हो, उसने कहा। गिद्ध ने अपना सिर झुकाया। नहीं, मैं वो जिसने तुम्हें शुरू से चेतावनी दी थी। मैं धर्मराज का एक रूप हूं, परंतु अब मेरा समय समाप्त हो रहा है। काल भैरव ने मुझे घायल कर दिया है। गिद्ध ने अपने पंख से एक पंख निकाला और रानी को दिया। ये लो, ये तुम्हारी अंतिम सहायता होगी। और इतना कहकर वो हवा में विलीन हो गया। अगले दिन जब वे राजमहल की ओर चले, रास्ते में एक भयानक तूफान आया। आकाश में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। अचानक सड़क के बीच में एक आकृति खड़ी हुई, एक लंबी काली स्त्री जिसके चेहरे पर कोई विशेषताएं नहीं थी, केवल 2 गहरे गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थी। माधवी, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज में सैकड़ों चीखें मिली हुई थी। तुम्हारा बच्चा मेरा है, उसे मुझे सौंप दो। रानी ने गिद्ध का पंख उठाया और वो एक तेज धार वाली तलवार में बदल गया। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, तुम उसे नहीं ले जाओगी। काली स्त्री ने अपना मुंह खोला, एक असंभव रूप से विशाल मुंह जिसमें से काले कीड़े निकल रहे थे। वो रानी की ओर बढ़ी, परंतु तभी शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला जिसने उस आकृति को जलाकर राख कर दिया। राजमहल पहुंचने पर रानी ने देखा कि पूरा महल एक अजीब सी मायावी चादर में लिपटा हुआ है। सेवक और सैनिकों के चेहरे खाली थे, उनमें कोई भाव नहीं था, मानो वे केवल खोल हों। काल भैरव ने महल पर कब्जा कर लिया है, राजा ने कहा। उनकी आवाज में डर था। हमें कहीं और शरण लेनी चाहिए। नहीं, रानी ने दृढ़ता से कहा, यही रुकेंगे। ये हमारा घर है और हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। उसी रात रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। जैसे ही दाई ने उसे प्रसव कक्ष में ले जाना चाहा, रानी ने देखा कि दाई की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी हैं। उसमें कोई सफेदी नहीं बची थी। राजा, रानी ने चिल्लाया, परंतु राजा नहीं आए। उनकी जगह एक और आकृति खड़ी थी, काल भैरव का एक अन्य रूप, जिसमें अब स्त्री के लक्षण थे। अंततः काल भैरव ने कहा, तुम्हारा बच्चा मेरा होगा। रानी ने गिद्ध के पंख को अपने हृदय से लगाया और अचानक कक्ष में एक तेज प्रकाश फैल गया। गिद्ध प्रकट हुआ, परंतु अब उसका रूप बदल चुका था। वो एक दिव्य पुरुष था जिसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। बस बहुत हुआ, काल भैरव, गिद्ध पुरुष ने कहा, तुम्हारा खेल समाप्त हुआ। काल भैरव चीखा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं शिव का अंश हूं। सत्य है, गिद्ध पुरुष ने कहा, परंतु तुमने अपना अधिकार खो दिया है।
उसने अपना हाथ बढ़ाया और कालभैरव का शरीर टूटने लगा, मानो कांच का बना हो। तभी कक्ष में एक और प्रकाश फैला। भगवान शिव प्रकट हुए। कालभैरव, उन्होंने कहा, तुमने मेरे नाम का दुरुपयोग किया है, अब तुम्हें दंड मिलेगा। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और कालभैरव का शरीर एक काले पत्थर में बदल गया। शिव ने उसे उठाया और अपनी जटाओं में छुपा लिया। तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, शिव ने रानी से कहा, और वो एक महान राजा बनेगा। और इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। गिद्ध पुरुष ने रानी की ओर देखा। मेरा कार्य पूरा हुआ, उसने कहा, अब मुझे जाना होगा। तुम कौन हो? रानी ने पूछा। मैं धर्मराज हूं, उसने उत्तर दिया, और मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने सभी परीक्षाएं पास की हैं। और इतना कहकर वो भी अंतर्ध्यान हो गया। उसी क्षण राजा कक्ष में दाखिल हुए। माधवी, उन्होंने कहा, महल से सारी माया दूर हो गई है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी उसे तेज पीड़ा हुई। उसका बेटा जन्म लेने वाला था। जब बच्चे ने जन्म लिया तो सभी ने देखा कि उसकी दाहिनी हथेली पर एक निशान था, एक छोटा सा शिवलिंग जो नीलकंठ मणि से बना प्रतीत होता था। रानी ने अपने बेटे को गोद में लिया और खिड़की से बाहर देखा। दूर आकाश में एक गिद्ध उड़ता दिखाई दिया, जो धीरे धीरे क्षितिज में लुप्त हो गया। और तभी बहुत दूर से यमलोक के घंटे की आवाज सुनाई दी, इस बार मधुर और शांत, मानो कोई संगीत हो। प्रसव के बाद की पहली सुबह राजमहल के प्रांगण में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। सूर्य की किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही थी, परंतु उनमें वो तीखापन नहीं था जो आमतौर पर होता है। वे मानो किसी दिव्य हाथ से छनी हुई थी। रानी माधवी अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी। उनकी गोद में नवजात राजकुमार सो रहा था। बच्चे की दाहिनी हथेली पर बने शिवलिंग के निशान से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जो पूरे कक्ष को एक अलौकिक आभा से भर रही थी। राजा वीरसेन दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। माधवी, उन्होंने धीरे से कहा, महल के पिछवाड़े में एक अजीब घटना हुई है। वो पुराना बरगद का पेड़, वो सूख गया है पूरी तरह से। रानी ने आंखें उठाई। वो पेड़ जिसके नीचे उस बूढ़े गिद्ध ने पहली बार उन्हें चेतावनी दी थी, उसकी जड़ें देखी हैं? उन्होंने पूछा। राजा ने सिर हिलाया। वहां एक कुआं है, हमें पता ही नहीं था। पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। और कुएं में, उनकी आवाज कांप गई, एक शव है, एक साधु का। रानी ने धीरे से अपने बेटे को पलंग पर रखा और उठ खड़ी हुई। हमें वहां जाना चाहिए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो प्रसव के बाद की कमजोरी को चुनौती दे रही थी। जब वे उस सूखे पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि पेड़ की जड़ें उखड़ चुकी थी और उनके नीचे से एक पत्थर का कुआं दिखाई दे रहा था। कुएं के मुंह पर अजीब नक्काशी थी, आधे मानव, आधे पक्षी के चेहरे। पुरोहित पहले से ही वहां मौजूद थे। उनके हाथ में एक जलता हुआ दीपक था, जिसकी लौ हवा होने के बावजूद सीधी खड़ी थी। यह कोई साधारण कुआं नहीं है, पुरोहित ने कहा। उनकी आवाज गंभीर थी। ये एक प्रेतकूप है। इसी के माध्यम से कालभैरव की शक्तियां महल में प्रवेश करती थी। राजा ने कुएं में झांका। नीचे करीब 20 फीट गहराई में एक सफेद वस्त्र पहने हुए एक शव तैर रहा था। चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु हाथों में एक रुद्राक्ष की माला थी जो अभी भी चमक रही थी। हमें उसे निकालना चाहिए, रानी ने कहा, परंतु पुरोहित ने उन्हें रोक दिया। नहीं देवी, उन्होंने कहा, यह शव 50 वर्षों से यहां है। देखो, कोई सड़न नहीं है, यह कोई साधारण मृतक नहीं है। तभी अचानक राजकुमार, जिसे रानी अपने साथ लाई थी, रोने लगा।
उसकी हथेली से निकलने वाली नीली रोशनी तेज हो गई और कुएं के भीतर से एक चीख सुनाई दी। शव हिलने लगा, मानो कोई जीवित हो रहा हो। पीछे हटो, पुरोहित ने चिल्लाया, और उसी क्षण शव का सिर एक असंभव कोण पर घूम गया और खाली आंख सॉकेट्स ने सीधे राजकुमार की ओर देखा। कुएं का पानी उबलने लगा और एक काले धुएं जैसा कुछ ऊपर उठने लगा। रानी ने तुरंत अपने बेटे की हथेली को कुएं की ओर कर दिया। नीली रोशनी एक तेज बी में बदल गई और कुएं के भीतर चली गई। एक भयानक चीख के साथ शव जलने लगा और काले धुएं ने एक आकृति बनाई, वही बूढ़ा गिद्ध। परंतु अब उसके पंख पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। धन्यवाद, गिद्ध ने कहा। उसकी आवाज में एक अलौकिक शांति थी। अब मैं मुक्त हो सकता हूं। यह साधु मेरा भौतिक रूप था, जिसे कालभैरव ने 50 वर्ष पूर्व मार डाला था। उसने मेरी आत्मा को इस कुएं में कैद कर दिया ताकि मैं उसके काले कर्मों का विरोध न कर सकूं। रानी की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम वास्तव में कौन हो? उसने पूछा। गिद्ध ने अपने पंख फैलाए। मैं कपिल मुनि था, इस राज्य का पहला राजगुरु। मैंने कालभैरव के पहले आक्रमण के समय इस राज्य की रक्षा की थी और अब मेरा कार्य पूरा हुआ। और इतना कहकर गिद्ध का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। जैसे ही वो पूरी तरह से गायब हुआ, कुआं अपने आप भरने लगा पत्थरों से, मिट्टी से, जब तक कि वो पूरी तरह से बंद नहीं हो गया। सूखा पेड़ भी अचानक हरा हो गया, मानो कभी सूखा ही न हो। राजा ने रानी के कंधे को छुआ। अब सब कुछ ठीक हो गया है, उन्होंने कहा। परंतु रानी ने देखा कि उनके बेटे की हथेली पर शिवलिंग का निशान अब और भी स्पष्ट हो गया था। उसने पुरोहित की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। नहीं राजन, पुरोहित ने कहा, यह केवल शुरुआत है। इस बच्चे के जीवन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और तभी बहुत दूर से यमलोक के घंटे की आवाज सुनाई दी। इस बार न तो डरावनी, नहीं मधुर, बल्कि केवल एक साधारण ध्वनि, जैसे कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। 12 वर्ष बीत चुके थे। राजकुमार अभयवीर अब एक सुंदर बालक में परिवर्तित हो चुका था, परंतु उसकी हथेली पर वो शिवलिंग का निशान अभी भी उतना ही स्पष्ट था जितना जन्म के दिन था। आज उसके यज्ञोपवीत संस्कार का दिन था और पूरा राजमहल उत्सव की तैयारियों में व्यस्त था। प्रातःकाल की पहली किरणों ने महल के प्रांगण को सुनहरा कर दिया था। रानी माधवी अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां अभयवीर नए वस्त्रों में सज-धज कर पुरोहित के सामने बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जो उसकी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व लगती थी। तभी रानी ने देखा कि महल के उसी पुराने बरगद के पेड़ पर एक परिचित आकृति बैठी है, वही बूढ़ा गिद्ध, जिसके पंख अब पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। वो सीधे रानी की ओर देख रहा था, मानो कोई संदेश देना चाहता हो। रानी ने तुरंत अपनी दासी को बुलाया। उस पेड़ पर देखो, उन्होंने कहा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? दासी ने ध्यान से देखा और सिर हिलाया। नहीं महारानी, केवल पेड़ है। रानी समझ गई, गिद्ध केवल उन्हीं को दिखाई दे रहा था। वो तेजी से नीचे उतरी और पेड़ के पास पहुंची। गिद्ध ने अपना सिर टेढ़ा किया और बोला, आज का दिन महत्वपूर्ण है रानी, न केवल तुम्हारे पुत्र के लिए, बल्कि इस राज्य के भविष्य के लिए भी। तुम्हारा अंतिम संदेश? रानी ने पूछा। उनकी आवाज में एक कंपन था। गिद्ध ने अपने पंख फैलाए। हां, मेरी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त होने वाली है, परंतु जाने से पहले मुझे तुम्हें एक अंतिम चेतावनी देनी है। यज्ञशाला में संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पुरोहित ने अभयवीर को यज्ञ की अग्नि के सामने बैठाया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। तभी अचानक अग्नि का रंग बदल गया, लाल से नीला,
और फिर एक अप्राकृतिक हरा हो गया। राजा वीरसेन खड़े हो गए। क्या हो रहा है? उन्होंने पुरोहित से पूछा। पुरोहित की आंखें फैल गई। ये असंभव है, ये अग्नि तो। अभयवीर ने अपनी हथेली उठाई जहां शिवलिंग का निशान अब जल रहा था, मानो कोई दीपक हो। चिंता न करें पिताजी, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अलौकिक शांति थी। ये सब मेरे लिए है। बरगद के पेड़ के नीचे गिद्ध ने रानी से कहा, तुम्हारा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, वो शिव का अंश है जिसे इस युग में भेजा गया है। परंतु इसका मतलब ये भी है कि उस पर खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे कैसे बचाऊंगी? तुम नहीं बचा सकोगी, गिद्ध ने कहा, लेकिन तुम उसे तैयार कर सकती हो। उसे उसकी नियति के लिए तैयार करो। यज्ञशाला में अभयवीर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अग्नि से एक आकृति उभरी, भगवान शिव का एक रूप, जिसने बालक के सिर पर हाथ रखा। अभयवीर, शिव ने कहा। उनकी आवाज में एक साथ सौ स्वर थे। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। जब समय आएगा तुम्हें चुनाव करना होगा, इस राज्य के लिए या समस्त मानवता के लिए। और फिर शिव अंतर्ध्यान हो गए। अग्नि फिर से सामान्य हो गई और सभी उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। केवल अभयवीर शांत बैठा रहा, मानो उसे ये सब पहले से पता हो। बरगद के पेड़ के नीचे गिद्ध का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। मेरा समय समाप्त हुआ, उसने कहा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक अंतिम उपहार देना चाहता हूं। उसने अपने पंख से एक सफेद पंख निकाला और रानी को दिया। जब भी तुम्हारे पुत्र को खतरा हो, इसे जला देना। मैं एक बार फिर आऊंगा, हालांकि अंतिम बार। और इतना कहकर गिद्ध का शरीर प्रकाश के कणों में बदल गया, जो हवा में घुलते चले गए। रानी ने देखा कि उनके हाथ में केवल एक सफेद पंख रह गया है, जो हल्का सा चमक रहा था। संस्कार समाप्त होने के बाद अभयवीर अपनी मां के पास आया। तुमने उसे देखा ना? उसने पूछा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। रानी ने सिर हिलाया। हां बेटा, वो चला गया है। अभयवीर ने अपनी हथेली पर शिवलिंग के निशान को देखा। परंतु वो सच में कभी नहीं जाता मां, केवल रूप बदलता है। और तभी बहुत दूर से यमलोक के घंटे की आवाज सुनाई दी। इस बार न तो डरावनी, नहीं मधुर, बल्कि एक सामान्य ध्वनि, जैसे कोई पुराना अध्याय बंद हो रहा हो और नया शुरू। रानी ने अपने बेटे को गले लगाया और उन दोनों ने उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर देखा, जहां अब कोई गिद्ध नहीं बैठा था, केवल पत्तों की सरसराहट थी, जो मानो किसी के जाने की कहानी कह रही हो। लेकिन कहानी जारी रहती है। धन्यवाद।